सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 10584, ये मैं क्यों करना चाहूँगा? अब प्रॉब्लम दिया गया है तो करना तो पड़ेगा। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट होते हैं तो हम लोग फैक्टर पुल आउट करते हैं जो कि स्क्वायर होते हैं। तो देखते हैं ये कैसे फैक्टर होता है। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें बता रहा है कि लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल हैं, तो ये 4 से डिविजिबल होगा नंबर, और ये लिख सकते हैं 4 × 2 6 4 6। अब इसमें देखें तो ये 9 से डिविजिबल है क्योंकि इसका सम ऑफ नंबर्स जो है वो 9 से डिविजिबल है। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल से हमें ये पता चल जाता है 294। हमें पता है कि ये 2 से डिविजिबल है, तो हम लिख लेते हैं 1 4 और 7 147। अब यहाँ हमारे पास ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 × 49। अब हमारे पास स्क्वायर फैक्टर्स कौन से हैं? 4 9 और 49। तो हम लोग इसको एक स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं 49 × 4 × 9 × 2 × 3। हम लोग इन स्क्वायर्स को बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट के। 7 × 2 × 3 और 2 × 6 2 × 3, तो ये आ जाता है 42√6। चलिए अब एक और प्रॉब्लम की तरफ प्रोसीड। ये पिछले प्रॉब्लम की तरह एक और प्रॉब्लम है, पर एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ये तो देखा देखा लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसको पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो लिख लेते हैं 10584 का स्क्वायर रूट इक्वल आता था हमारे पास 42√6 के। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए बजाय इसके कि मैं इसकी 4 कॉपीज बनाऊं और उनको मल्टीप्लाई करूं, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, पूरा दिन शायद ले लेगा। तो मैं क्यों ना सिंप्लीफाई करूं इनको। तो 2 √24 को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 2 √6 × 4, जो कि इक्वल आता है 4 √6। अब इसी तरह इस एक्सप्रेशन को भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं 11 √54 इक्वल टू 11 √, इसके फैक्टर लिख लेते हैं 54 के क्या होंगे 9 × 6। 9 स्क्वायर है तो हम लोग 3 को बाहर निकाल लेंगे, तो 33 √6। अब हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस आ गए हैं, हर किसी में √6 है, तो हम लोग इसको फैक्टर आउट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इसमें पुट इन करते हैं, तो हमारे पास आता है 42 √6 माइनस 4 √6 माइनस 33 √6 होल टू द पावर ऑफ 4। अब हम लोग √6 को कॉमन ले लेते हैं और 42 - 4 - 33 5 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 × √6 टू द पावर ऑफ 4। अब ये एक्सपोनेंट रूल से हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर ऑफ 4 और √6 होल स्क्वायर, और 5 टू द पावर ऑफ 4 को हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 + 2, और स्क्वायर ऑफ √6 क्या होता है 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर जो कि इक्वल होता है 5 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 6 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर्स का प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्यों ना प्रोडक्ट का स्क्वायर ले लें, तो वो आता है 5 × 5 × 6 होल स्क्वायर, और ये इक्वल आता है 150 स्क्वायर।
ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इजी है इस एक्सप्रेशन से, तो हम लोग देख सकते हैं इसको इक्वल टू 2500 और इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम हो जाता है और हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, मगर ये क्या, हमने जो भी क्वेश्चन किया है वो इस तरह का तो नहीं था। इसमें तो एक वेरिएबल भी है और हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, तो क्यों ना हम लोग पिछली तरह की तरह सिंप्लीफाई करके देखें। 3 + 1 + 5 9 होता है, तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल से हमें पता चलता है कि ये 9 से डिविजिबल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 इंटू, और ये आ जाता है 35 n। 9 को हम लोग आइसोलेट कर देते हैं और 35n, 35 को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं इसी के अंदर, तो 3 स्क्वायर रूट 5 इंटू 7n। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने इंटीजर बनाना है, तो उसके लिए हमें 5 का फैक्टर बाहर चाहिए और 7 का फैक्टर भी बाहर चाहिए, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास 5 और 7 का फैक्टर होना चाहिए। तो 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7, इससे क्या होगा, 5 स्क्वायर बन जाएगा और 7 भी स्क्वायर बन जाएगा और 7 और 5 बाहर आ जाएंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 5। अब हमने निकालना क्या था, n जो कि स्मॉलेस्ट है, कि ये इंटीजर बन जाए। अब हमें पता है कि n ये होगा, क्योंकि लीस्ट फैक्टर के हम लोग 5 को बाहर निकाल दें, वो 1 ही है 5 का, तो 5 का फैक्टर भी हमें चाहिए n में और 7 का फैक्टर भी चाहिए, तो ये स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा। तो n = 5 इंटू 7, जो कि होता है 35 के इक्वल, और इससे हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी तरह we are done।